ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकलमस्य नाशाय जानवेपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुदिस नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णव कलव समर्पित उन्नत उज्ज्वल स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर भूतकतम संदीप्तम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमदेहि पदावलंबम चैतन्य चंद्रम हृदय कुमुदम विकास्यम हृदय विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधतिमिर निबिड्य विदूयम पादामृतम सदय पायत दुर्गतम माम आजानुलंबित भुजो कनकावदातु संकीर्तनेक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विजरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो नमस्त्रैकाल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सवृत्ताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरम भजे स जयति विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायते क्षणं वरजानुनं विलंबितं खडभुज बहुधा भक्तिरसाभिनर्तकम्। जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्यापवित्रं जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नृत्यत स्वरूप प्रियाणां पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें हम लोग को चैतन्य भागवत का आदि खंड नवम अध्याय से पाठ कर रहे थे हम लोग। इसमें आज हम लोग को 187 नंबर प्यार पढ़ना है। एहि मत माधवेंद्र नित्यानंद प्रति अहरनिश बोले करे रतिमति। श्री माधवेंद्र पुरी रात दिन इसी प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति कहते और उनके उनसे प्रीति बुद्धि करते। हम लोग देखते हैं कि जो है भगवान नित्यानंद प्रभु 12 वर्ष की अवस्था में क्या करते हैं, तीर्थाटन करने के लिए जाते हैं एक सन्यासी के साथ। सारे तीर्थों का भ्रमण करते हैं और 12 साल से 20 साल की अवस्था तक तीर्थों का भ्रमण करते हैं, 8 साल कंटिन्यू। उसके बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, ठीक है ना। तो तीर्थ भ्रमण करते करते हुए माधवेंद्र पुरीपाद से मिलते हैं। माधवेंद्र पुरीपाद एक सन्यासी हैं, ठीक है ना। उनसे उनकी मुलाकात होती है और बोलते हैं कि श्री माधवेंद्र पुरी रात दिन इसी प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति कहते और उनसे प्रीति बुद्धि करते। माधवेंद्र प्रति नित्यानंद महाशय गुरु बुद्धि व्यतिरिक्त आर न करय। श्री नित्यानंद प्रभु श्री माधवेंद्र पुरी के प्रति गुरु बुद्धि के सिवा अन्य कोई भाव नहीं रखते। माधवेंद्र पुरीपाद को नित्यानंद प्रभु अपना गुरु मानते, लेकिन माधवेंद्र पुरीपाद उनको अपना शिष्य नहीं मानते, वो अपना बंधु मानते। बंधु मतलब भाई मानते हो। बोलते हैं श्रीमद् गौड़ी संप्रदाय में जो गुरु परंपरा प्रचलित और लिपिबद्ध है उसमें कोई कोई श्री नित्यानंद प्रभु को श्री माधवेंद्र पुरीपाद का ही शिष्य रूप में, कोई कोई श्री लक्ष्मीपति तीर्थ के ही शिष्य के रूप में श्री माधवेंद्र पुरी के सतीर्थ रूप में निर्देश करते हैं कि जो अपनी गुरु परंपरा है, गौड़ी वैष्णव गुरु परंपरा ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय, उसमें गुरु परंपरा जो लिपिबद्ध की गई है उसमें कोई कोई नित्यानंद प्रभु को श्री माधवेंद्र पुरी के शिष्य के रूप में वर्णित करते हैं कि नित्यानंद प्रभु श्री माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे। कोई कोई श्री लक्ष्मीपति तीर्थ के ही शिष्य और श्री माधवेंद्र पुरी के सतीर्थ रूप में निर्देश करते हैं। यही मत अन्यो अन्य दुई महामति कृष्ण प्रेमे ना जाने न कोथादि बाराती। इस प्रकार श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्तता के कारण दोनों कृष्ण प्रेममयी भवानुभावों को क्या दिन और क्या रात कभी भी किसी प्रकार की कोई बहिर्जगत की प्रतीति न रहती। दोनों आपस में क्या करते हैं, कृष्ण विषय सब्जेक्ट पर चर्चाएं करते हैं और दोनों उस विषयों पर चर्चा करके और प्रेम रूप में महानुभावों में डूब जाते हैं कृष्ण चर्चा में। बोलते हैं श्री माधवेंद्र पुरी और श्रीमद नित्यानंद दोनों ने ही कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर कृष्ण विमुख प्राकृतिक
बहिर्जगत के दिन रात का कोई भी संवाद नहीं करते। वो दिन रात क्या करते हैं, भगवान कृष्ण के प्रेम रूपी चर्चाओं में उन्मत्त रहते हैं, और प्राकृतिक बहिर्जगत के विषय में कोई संवाद नहीं करते। कत दीन माधवेंद्र संगे नित्यानंद, था किया चलीला शेष यथा सेतु बंद। माधवेंद्र चलीला सरयू सरयू देखिवारे, कृष्णावेशे की जीना देख नाही अस्मरे। क्या बोलते हैं कि श्री नित्यानंद प्रभु कुछ दिन श्री माधवेंद्रपुरी पाद के साथ रहकर अंत में सेतु बंद की ओर चले गए। कुछ दिनों तक वो क्या किए, श्रीमन नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी पाद के साथ रहे, उसके बाद फिर वहां से वो सेतु बंद रामेश्वरम की तरह चले जाते हैं। इधर माधवेंद्रपुरी भी सरयू दर्शन के लिए चल दिए। कृष्ण प्रेम में आविष्ट दोनों में से किसी को भी अपने देह की सुधि न रहे। दोनों ही तुर्त भ्रमण में निकले हुए थे। तो नित्यानंद प्रभु जो है सेतुबंध रामेश्वरम की तरह चले जाते हैं, और माधवेंद्रपुरी पाद जो है सरयू दर्शन के लिए चले जाते हैं। अतएव जीवनेर रक्षा से विरहे, कथा वाह्य था किलेय की से विरहे विरहे प्राण रहे। इन दोनों के परस्पर बिछुड़न पर विरह से दोनों के जीवन की रक्षा हो गई। यदि उस समय बाह्य दशा होती तो क्या इस विरह में दोनों के प्राण रहते। क्या बोलते हैं कि इन दोनों के परस्पर बिछुड़ने पर विरह से दोनों के जीवन की रक्षा हो गई, कि आपस में इतना इनमें आपस में प्रेम था, लेकिन बिछड़ने पर जो विरह हुआ वो दोनों के जीवन की रक्षा हो गई। नहीं तो ये जो आपस में साथ साथ रहते तो ये अंतरंग दशा में क्या होते, मूर्छित हो जाते हैं। मतलब अंतरंग दशा का मतलब हो गया कि जब वो कृष्ण चर्चा करते तो बार बार मूर्छित हो जाते दोनों। इतना उनके अंदर भगवान के प्रति प्रेम था कि जब वो कृष्ण चर्चा को सुनते तो कभी माधवेंद्रपुरी पाद मूर्छित हो जाते और कभी नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो जाते। बोलते हैं कृष्ण प्रेमोन्मत्त जीवन में भगवत बहिरंग दुख को तीव्रानुभूति रहने पर भगवत विरह में प्राण संरक्षित नहीं हो सकता है, क्योंकि बाह्य ज्ञान रूप होकर अप्राकृतिक अंतरदशा में निरंतर अप्रतिहत प्रेमानंद अवस्था के समय सुदृश्य भगवत विरह रहने पर भी प्रेमानंद सेवा की पुष्टि और बुद्धि हेतु प्राण धारण करना संभव होता है। यदि कर अकेतव कृष्ण प्रेम येन जामु नद हेम, से प्रेमा नृत्य लोके ना हय। यदि हय तार योग ना हय तबे वियोग, हईले के ना जिय। एत कही सची सुत श्लोक पढ़े अद्भुत, सुने दुह एक मन यह। आपन हृदय काज कहिते वासिय लाज, तबु कही लाज बीज खाय। न प्रेम गंधोय यसी, दारापी में हरो हृदि सौभाग्य भर प्रकाशितुम। बोलते हैं नित्यानंद माधवेंद्र दुई दर्शन, ये सुने न तारे मिले कृष्ण प्रेम धन। श्री नित्यानंद प्रभु और श्री माधवेंद्रपुरी के परस्पर मिलन की कथा जो सुनेगा उसे कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति होगी। यहाँ पर बता रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर कि जो भी भगवान नित्यानंद प्रभु और माधवेंद्रपुरी पाद के आपस में मिलन की कथा का श्रवण करेगा उसको कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति होगी। हे न मते नित्यानंद भ्रमे प्रेम रसे, सेतु बंधे आइले न कतेव दिवसे। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु प्रेम रस में निमग्न होकर भ्रमण करते करते कुछ ही दिनों में सेतु बंध रामेश्वरम जा पहुंचे। धनु तीर्थ स्नान करीला गेला रामेश्वर, तबे प्रभु आइले न विजयनगर। वहां धनु तीर्थ में स्नान करके प्रभु रामेश्वरम गए, तत्पश्चात विजयनगर पहुंचे। तो भगवान क्या करते हैं, धनु तीर्थ में स्नान करते हैं भगवान नित्यानंद प्रभु, और फिर रामेश्वरम भगवान का दर्शन करते हैं, उसके बाद विजयनगर की तरफ पहुंचते हैं। मायापुरी अवंती देखिया गोदावरी, आई लेना जियोड़ नृसिंह देवपुरी। फिर मायापुरी अवंतिका गोदावरी दर्शन करते हुए प्रभु जियाड़ नरसिंह देवपुरी में आ गए, जहाँ भगवान नरसिंह देव का मंदिर था। त्रिमल्ल देखिया कुर्मनाथ पुण्य स्थान, से नीलांचल चंद्र देखी ते पयान। वहां से फिर त्रिमल्लपुर एवं श्री कुर्म नाथ के पुण्य स्थानों में दर्शन करते हुए अंत में श्री नीलांचल चंद्र श्री जगन्नाथ देव का दर्शन करने के लिए प्रस्थान करते हैं। आई लेना नीलांचल चंद्रेरा नगरे, ध्वज देखी मात्र मूर्छा हैला शरीरे। देखी लेना चतुर्व्यूह रूप जगन्नाथ, प्रकट परमानंद भक्त वर्ग साथ। श्री नीलांचल चंद्र भगवान जगन्नाथ का दर्शन तथा नगर में आकर ध्वजा देखने मात्र से मूर्छित हो गए। भगवान नित्यानंद प्रभु
जब नीलांचल पहुंचे तो वहां पर जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो ध्वजा लगती है उसको देखते ही भगवान जगन्नाथ की याद आई और मूर्छित हो जाते हैं। फिर अपने लीला सहायक सेवकों के साथ चतुर्व्यूह मूर्ति श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। बोलते हैं चतुर्व्यूह आदि चतुर्व्यूह वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध आत्मक श्री जगन्नाथ अर्थात द्वारकाधीश। जो भगवान जगन्नाथ हैं वह चतुर्व्यूह को धारण करते हैं, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध स्वरूपों को। वो सब स्वरूप जो है भगवान जगन्नाथ में दर्शनीय है। ये मतलब जगन्नाथ जी का दर्शन करने पर चतुर्व्यूह का दर्शन हो जाता है, जो वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जी हैं। जैसे भगवान अपना बलराम जी, पहले भगवान कृष्ण अपना विस्तार करते हैं बलराम के रूप में, और बलराम जी चार चतुर्व्यूह के रूप में अपना विस्तार करते हैं। तो उस चतुर्व्यूह का स्वरूप जो है भगवान जगन्नाथ में समाहित है। बोलते हैं कि देखी मात्र हईलेना पुलके मूर्छित पुनः बाय हय पुनः पड़े पृथ्वीते कम पस्वेद पुलकासु आक्षाय हुंकार की कहिते पारे नित्यानंदे रविकार। दर्शन करते हुए प्रभु आनंद से मूर्छित हो गए, बार बार बाह्य ज्ञान होता और पुनः मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते। उस समय जो कंप स्वेद पुलक अश्रु पछाड़ और हुंकार आदि सात्विक विकार श्री नित्यानंद के शरीर में प्रकट हुआ, उसका कौन वर्णन कर सकता है। यही मत नित्यानंद था कि नीलांचल देखिया गंगा सागर आइला कुतूहल। इस प्रकार भगवान नित्यानंद प्रभु कुछ दिन तक नीलांचल में रहकर आनंद पूर्वक गंगा सागर दर्शन के लिए आ गए। अब भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने गए, पहले पुरी क्षेत्र में जगन्नाथपुरी में, फिर वहां से भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके नित्यानंद प्रभु नीलांचल में रहकर कुछ दिनों तक आनंद पूर्वक वास किया। उसके बाद गंगा सागर तीर्थ दर्शन के लिए जाते हैं। तार तीर्थ यात्रा सबे के पारे कहित किछु लिखी लाड़ मात्र तार कृपा हित। उनकी संपूर्ण तीर्थ यात्रा का वर्णन कौन कर सकता है, उनकी कृपा से ही मैंने कुछ लिखा है। यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं कि भगवान नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही मैं उनके तीर्थ यात्रा का वर्णन कर सका हूँ, वो भी कुछ अंश ही लिख पाया हूँ। यही मत तीर्थ भ्रमी नित्यानंद राय पुनर्वार आसिया मिलित रथु मथुराय। इस प्रकार तीर्थों में भ्रमण करते हुए श्री नित्यानंद राय पुनः मथुरा में आ गए। अब तीर्थों का भ्रमण कर लिया उन्होंने, गंगा सागर का दर्शन कर लिया, अब नित्यानंद राय मथुरा में आ जाते हैं। निरवधि वृंदावन करे न वसती कृष्ण आवेशे न जाने न दीवारती। प्रभु को निरंतर श्री वृंदावन में रहते हुए श्री कृष्ण के आवेश में किसी प्रकार से दिन रात की सुधि ही नहीं रहती। जब वो वृंदावन में रहने लगे नित्यानंद प्रभु, तो कैसे दिन और रात बीत जाता उसकी सुध नहीं रहती उनको। आहार नाहिक कदाचित दुग्धपान से यदि अयाचित किह करे दाना। आहार तो करते ही नहीं, कभी कभी दुग्ध पान कर लेते, वह भी तब जब कोई बिना मांगे ही दे देता। वो कुछ खाते नहीं, और जो कोई मांगे बिना मांगे ही कोई दूध ले आकर दे देता तो उसको पी लेते वो। नवदीप गौरचंद्र आच्य गुप्त भावे इहा नित्यानंद स्वरूपेण मने जागे। श्री नित्यानंद प्रभु के मन में ऐसी जागृति होने लगी कि श्री गौरचंद्र नवदीप में गुप्त भाव से विराजमान हो गए। अब उनके हृदय में स्फुरणा जागृत हुई कि भगवान श्री गौरचंद्र का प्राकट्य नवदीप धाम में हो गया है। आपन ऐश्वर्य प्रभु प्रकाशिबे एबे आमे गिया करीमु आपन सेवा तबे। जब प्रभु अपने ऐश्वर्य का प्रकाश करेंगे तभी मैं जाकर उनकी सेवा करूंगा। नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि जब गौरांग महाप्रभु अपने ऐश्वर्य का प्रकाश दिखाएंगे तभी मैं जाकर उनकी सेवा करूंगा। यही मानसिक मानसिक करी नित्यानंद राय मथुरा छाड़िया नवदीप नाही आय। निरवध विहरए कालिंदीर जले शिशु संगे वृंदावने धूला खेला खेले। नित्यानंद राय अपने मन में यही विचार करके मथुरा छोड़कर श्री नवदीप धाम नहीं जा रहे थे। वे निरंतर यमुना जल में विहार करते और बालकों के साथ श्री वृंदावन की धूल में खेल खेलते रहते। तो इस तरह से भगवान नित्यानंद प्रभु वृंदावन में रहे, बालकों के साथ क्या करते, धूल में खेल खेलते यहाँ की वृंदावन के रज में। और उन्होंने सोचा कि जब भगवान नवदीप में प्रकट होकर और अपना ऐश्वर्य प्रकाश करेंगे तब मैं जाकर उनकी लीलाओं में उनकी सेवा करूंगा। यद्यप नित्यानंद धरे सर्वशक्ति तथापि यह कार्य है ना दिले न विष्णु भक्ति। यद्यप श्री नित्यानंद प्रभु सर्वशक्तिमान हैं, तभी भी उस समय उन्होंने किसी को कृष्ण भक्ति प्रदान नहीं की। भगवान नित्यानंद प्रभु कृष्ण भक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने किसी को कृष्ण भक्ति प्रदान नहीं की। ये वे गौरचंद्र प्रभु करीबे प्रकाश तान से आज्ञाया भक्ति दानेर विलास।
क्या बोलते हैं, जब भगवान श्री गौरांग महाप्रभु आत्म प्रकाश करेंगे उस समय मैं उनकी आज्ञा से भक्ति प्रदान करूंगा, बिना उनकी आज्ञा के मैं किसी को भक्ति प्रदान नहीं करूंगा। स्वयं श्री कृष्ण, श्री गौर कृष्ण के अभिन्न द्वितीय तनु श्री नित्यानंद प्रभु ने शुद्ध सत्य विग्रह बलदेव स्वरूप और एकमात्र गौर कृष्ण प्रेम के संधान प्रदाता होने पर भी अपने नित्य सेव्य श्री मन महाप्रभु की साक्षात आज्ञा तथा उनका नाम प्रेम प्रचार लीला काल तथा इच्छा का उल्लंघन करके तीर्थ उद्धार के समय किसी पर भी कृपा अथवा श्री नाम प्रेम वितरण या प्रचार नहीं किया। क्या बोलते हैं कि बिना आज्ञा के, ठीक है ना, नित्यानंद प्रभु ने न तो किसी पर कृपा किया और न ही नाम प्रेम का वितरण किया। पहले उन्होंने बोला कि जब मुझे महाप्रभु की कृपा होगी और उनका आदेश होगा तब मैं नाम प्रेम का प्रचार करूंगा, हरि नाम के प्रेम का वितरण करूंगा और प्रचार करूंगा। स्वतंत्र ईश्वर श्रीमन महाप्रभु जिस समय अपनी इच्छा से आहेतुकी की कृपावश दीन जीवों के निकट अपना तत्व प्रकाश करेंगे उस समय श्री नित्यानंद प्रभु भी उनके साथ आप आमर जीवों के द्वार पर हरि नाम प्रेम प्रदान और प्रचार लीला प्रकाश करेंगे। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि जब श्री गौरांग महाप्रभु जिस समय अपनी इच्छा से आयतकी की कृपावश दीन जीवों के निकट अपना तत्व प्रकाश करेंगे उस समय श्री नित्यानंद प्रभु भी उनके साथ आप आमर जीवों के द्वार द्वार जाकर हरि नाम प्रेम प्रदान प्रचार लीला प्रकाश करेंगे। कि यहाँ कुछ ना करे चैतन्य आज्ञा बिना इहाते अल्पता नहीं पाय प्रभु बने। श्री चैतन्य चंद्र की आज्ञा के बिना कोई कुछ नहीं करता है, इसमें प्रभु परिकर की कोई अल्पता नहीं है। कि जब तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा न हो या उनकी कृपा न हो तब तक प्रभु के परिकर भी कुछ नहीं कर सकते। अतएव श्री नित्यानंद प्रभु के पादानुसरण पूर्वक मर्यादा उल्लंघन करते हुए कोई भी निष्क्रिय सारथी श्री भगवान तथा उनके शक्ति स्वरूप वैष्णव गुरुदेव की वर्तमानता में स्वयं गुरुवाभिमान होकर कृष्ण कथा कीर्तन के छल से उच्च भाषा या अपना जड़ा अहंकार प्रकाश करते हुए गर्व प्रकाश नहीं करता है। कि जो शिष्य होता है वो कृष्ण कथा का कीर्तन छल से या उच्च भाषा में या अहंकार में प्रमत्त होकर गर्व बस नहीं करता है। क्या करता है, पहले गुरु से प्रार्थना करता है। नित्यानंद प्रभु बता रहे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु का पादानुसरण पूर्वक मर्यादा उल्लंघन करने में अपना कोई स्वार्थ नहीं समझा। उन्होंने ये माना कि जब भगवान गौरांग महाप्रभु प्रकट होंगे और मुझे आज्ञा देंगे तो मैं उनके आज्ञा के अनुसार ही आगे जाकर प्रचार करूंगा, गुरु आज्ञा के बिना नहीं। इस तरह से उन्होंने क्या किया, उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। बोलते हैं जीव के नित्य सेव्य प्रभु सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण चैतन्य और उनके दासों की काम्य मनोवाक्य से आज्ञा पालन करना ही वैष्णव की प्रतिष्ठा है। जो वैष्णव भक्त हैं उनका मात्र एक प्रतिष्ठा इसी में है कि वो श्री कृष्ण चैतन्य और उनके दासों की काया मनोवाक्य से आज्ञा पालन करें। तभी उनकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। यही अप्राकृतिक शुद्ध चित्त स्वरूप अभिमान है। यह नैश्वर्य जड़ जड़ के अल्पत्व खंडत्व और क्षुद्रत्व के अतीत परम उपादेय हैं और इंद्रिय भोग जड़ का आधिक्य और प्रभुत्व प्रकृति पक्ष से जड़ की हेयता और कुंठतामय दास्य और क्षुद्रत्व का ही सूचक मात्र कहा जाता है। कि स्वतंत्र होकर हमें प्रचार नहीं करना है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, गुरु का आश्रय लेकर प्रचार करना है, उनसे आशीर्वाद लेकर प्रचार करना है, अपने मन से नहीं। जो यहाँ पर नित्यानंद प्रभु अपने आचरण से दिखा रहा है कि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे और मुझे आज्ञा और आशीर्वाद देंगे तब जाकर मैं सबको हरि नाम रूपी प्रेम का वितरण करूंगा सबके बीच में। कि अनंत की बात शिव आ जाती देवता चैतन्य आज्ञाएं हरता करता पालयिता। श्री अनंत देव क्या शिव और क्या ब्रह्मा आदि देवता सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के आज्ञा अनुसार हरता करता और पालक हैं। कि भगवान चैतन्य की आज्ञा के अनुसार ही अनंत देव शिव और ब्रह्मा आदि देवता सृष्टि पालन और संहार कार्य करते हैं, उनसे स्वतंत्र नहीं है।
आगे बता रहे कि इहाते ए पापी गण मने दुख पाय, वैष्णवे अदृश्य से पापी ये सर्वथाय। इस बात से जो पापी मन में दुखी हो, वे पापी सर्वथा वैष्णव के लिए अदर्शनीय है। क्या बोलते हैं कि इस बात से जो पापी मन में दुखी हो कि, और वे पापी सर्वथा वैष्णव के लिए अदर्शनीय है। जो आज्ञा के अनुसार प्रचार कार्य नहीं करता, मतलब गुरु आज्ञा के अनुसार प्रचार कार्य नहीं करता है, वो वैष्णव के लिए अदर्शनीय है। उसको वैष्णव लोग देखना नहीं चाहते। साक्षाते देखो सबे यही त्रिभुवन, नित्यानंद द्वारे पाई लेना प्रेम धन। प्रत्यक्ष ही देखो, इस त्रिभुवन में सबने श्री नित्यानंद प्रभु द्वारा ही कृष्ण प्रेम धन प्राप्त किया है। प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो भगवान नित्यानंद प्रभु ने ही कृष्ण प्रेम का के धन का वितरण किया। किसके आदेश से? भगवान गौरांग महाप्रभु के आदेश से। चैतन्य आदि भक्त नित्यानंद राय, चैतन्य यश वैसे यहार जीवाय। श्री नित्यानंद राय श्री चैतन्य देव के आदि भक्त हैं, जिनकी जीवा पर श्री चैतन्य देव का यश विराजमान है। अहर्निश चैतन्य कथा प्रभु कहे, तारे भजीले से चैतन्य भक्ति है। श्री नित्यानंद प्रभु रात दिन श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा ही कहते रहते हैं, अतः उनका भजन करने से श्री चैतन्य देव की भक्ति प्राप्त होती है। और जब हमें चैतन्य देव की भक्ति प्राप्त करनी है तो दिन रात प्रभु नित्यानंद ही क्या करते हैं? चैतन्य देव की कथा ही कहते रहते हैं। अतएव उनका भजन करने से ही चैतन्य देव की भक्ति प्राप्त होगी। जब हम नित्यानंद का भजन करेंगे, उनको स्मरण करेंगे, प्रणाम करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, तब उनकी कृपा से ही हम भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त कर पाएंगे, उनकी शुद्ध भक्ति प्राप्त कर पाएंगे, शुद्ध सेवा वृत्ति की हमारे अंदर वृत्ति जागृत होगी। बोलते हैं निरंतर श्री गौर कृष्ण कीर्तनकारी श्री नित्यानंद गुरुदेव और उनके अनुगत वैष्णव का भजन करने से ही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के प्रति जीवात्मा की शुद्ध सेवा वृत्ति जागृत होती है। और जो कोई भगवान नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करता है, उनको प्रणाम करता है, उनसे प्रार्थनाएं करता है, तभी उसके अंदर धीरे धीरे वैष्णव और भगवान चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध सेवा वृत्ति जागृत होगी। आदिदेव जय जय नित्यानंद राय, चैतन्य महिमा स्फुरे यहाँ कृपाया। हे आदिदेव श्री नित्यानंद राय, आपकी जय हो, जय हो। आपकी कृपा से ही भगवान चैतन्य देव का महात्मा स्फुरण होता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर की, हे आदिदेव श्री नित्यानंद राय, आपकी जय जयकार हो। आपकी कृपा से ही भगवान चैतन्य महाप्रभु का महात्मा हृदय में स्फुरित होता है, प्रकट होता है। चैतन्य कृपाया है नित्यानंद रति, नित्यानंद जानिले अपाद नाही कति। चैतन्य देव की कृपा से ही श्री नित्यानंद प्रभु में रति होती है। श्री नित्यानंद प्रभु के तत्व को जान लेने से कहीं कभी भी कोई आपद नहीं होता है। और जो कोई व्यक्ति नित्यानंद प्रभु की कृपा को जान जाएगा, श्री चैतन्य देव की कृपा से ही नित्यानंद प्रभु में रति उत्पन्न होती है। जब चैतन्य महाप्रभु की कृपा होती है, तब नित्यानंद प्रभु में रति उत्पन्न होती है। और जब व्यक्ति नित्यानंद तत्व को जान लेता है, तभी वो गौरांग महाप्रभु को जानने के योग्य होता है। श्री नित्यानंद राय के निष्कपट चरण आश्रय के प्रभाव से ही जीवात्मा बद्ध दशा से मुक्त होकर श्री नित्यानंद के 10 प्रकार गौर कृष्ण सेवा अधिकार का अनुगत्य करने में समर्थ होता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि श्री नित्यानंद राय के निष्कपट पादाश्रय ग्रहण करने से जीव बद्ध अवस्था से पहले मुक्त हो जाता है। जब वो नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करता है, तो जीवात्मा अपने बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है और फिर नित्यानंद के 10 प्रकार के गौर कृष्ण सेवा का अधिकार प्राप्त कर लेता है। जो नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, उसको गौर कृष्ण सेवा का अधिकार प्रदान करते हैं, और फिर वो अनुगत्य होकर और सेवा करने में समर्थ बनता है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हेना निता बिना भाई, राधा कृष्ण पाईते नहीं, दृढ़ करी धर निताई पाय। क्या बोलते हैं कि बिना नित्यानंद प्रभु के कृपा के कोई राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए हमें क्या करना है? दृढ़ होकर भगवान नित्यानंद प्रभु के चरण कमल को पकड़ना है, आश्रय लेना है उनका, तभी हम राधा कृष्ण को प्राप्त कर पाएंगे। मुक्त पुरुष ही नित्यानंद प्रभु के अनुगत्य से श्री गौर सेवा सागर में निमग्न होने की योग्यता प्राप्त करता है। बिना नित्यानंद प्रभु के हम गौर सेवा सागर में निमग्न नहीं हो पाएंगे। गौरांग महाप्रभु की सेवा में के सागर में हम लोग गोते लगाना है हमें, ठीक है ना। भगवान गौरांग महाप्रभु की सेवा करनी है। वो कैसे प्राप्त होगा? जब हम नित्यानंद प्रभु के अनुगत्य में रहेंगे। नित्यानंद प्रभु कौन है? भगवान स्वयं बलराम जी हैं। और गौरांग महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण के मिलित स्वरूप हैं। जब राधा रानी को
जब कृष्ण देखते हैं कि राधा रानी मेरी सेवा करके मुझसे ज्यादा कैसे प्रसन्न हो सकती है, ठीक है ना, शिव कम प्रसन्न है और सेवक ज्यादा प्रसन्न है, इसका क्या कारण है? तो भगवान कृष्ण ही राधा रानी के स्वरूप और अंग क्रांति को स्वीकार करके गौरांग महाप्रभु के रूप में आते हैं। उस आनंद को स्वीकार करने के लिए, आनंद को रलिस करने के लिए, जो कृष्ण सेवा से प्राप्त होता है राधा रानी, तो गौरांग महाप्रभु के रूप में स्वयं कृष्ण ही आते हैं राधा रानी के स्वरूप और अंग क्रांति को स्वीकार करके। राधा रानी का स्वरूप क्या है? तप्त कांचन गौरांगे। क्या है? तप्त कांचन, मतलब पिघले हुए सोने के समान है। गौरांगी, गौर वर्ण है उनका। उसी स्वरूप को धारण करके, गोल्डन स्वरूप को चैतन्य महाप्रभु धारण करते हैं। और क्या होता है? इस कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के मिलित स्वरूप को धारण करके और इस कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं। और नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी हैं। तो जब हम गुरु तत्व नित्यानंद प्रभु बलराम जी की शरण ग्रहण करेंगे, तभी हम गौरांग महाप्रभु की सेवा का अधिकार प्राप्त कर पाएंगे। संसारे र पारा हैया भक्ति र सागरे, यही डूबे से भजु का नित्या निताई चांदेर। कि हा बोले नित्यानंद एन बलराम, कि हा बोले नित्या चैतन्य र बड़ा प्रिय धाम। जो संसार समुद्र से पार होकर भक्ति सागर में डूबने के इच्छुक हैं, वे श्री नित्यानंद चंद्र का भजन करें। कोई कहता है कि नित्यानंद चंद्र श्री बलराम है, कोई कहता है कि चैतन्य देव के बड़े प्रिय धाम है। कुछ लोगों का ये मानना है कि नित्यानंद स्वयं बलराम जी हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि चैतन्य महाप्रभु के बड़े प्रिय धाम है वो। कि बा यदि नित्यानंद कि बा भक्त ज्ञानी, यार एना मत इच्छा न बोले बोले अकेनी। ये सब अकेने चैतन्य र नित्यानंद न है, तब उसे ही पाद पद्म रहु का हृदय। श्री नित्यानंद का कोई यति कहे, कोई भक्त एवं ज्ञानी कहे, अथवा जिसकी जैसी इच्छा हो वैसा ही क्यों न कहे, नित्यानंद श्री चैतन्य के जो कुछ भी क्यों न हो, तब भी उनके चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान रहे। यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं कि कुछ लोग नित्यानंद प्रभु को यति मतलब सन्यासी बोलते हैं, कुछ लोग भक्त बोलते हैं, कुछ लोग ज्ञानी बोलते हैं। जिसकी जैसी इच्छा होती है वैसा वो बोलता है। लेकिन नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य देव के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करके और उनके हृदय में विराजमान करते हैं। अब उनके हृदय में क्या होता है? विराजमान रहते हैं। किसके हृदय में? भगवान चैतन्य महाप्रभु के हृदय में। ऐसा प्रेम है उनको भगवान चैतन्य महाप्रभु से। तो जब हम नित्यानंद प्रभु के माध्यम से गौरांग महाप्रभु की शरण ग्रहण करेंगे, तभी जाकर हृदय में गौरांग महाप्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। बोलते हैं श्री नित्यानंद प्रभु को श्री लक्ष्मीपति तीर्थ के शिष्य समझकर सन्यासी रूप में विचार करते हैं। कोई कोई तो नित्यानंद प्रभु को के कृष्ण प्रेम दर्शन से उनको भक्त रूप में से ज्ञात करते हैं। फिर कोई कोई उनको वेदांत शास्त्र में अद्वितीय वैराग्यवान पुरुष के रूप में जानते हैं। मेरे प्रभु के संबंध में जो जिस प्रकार की युक्ति क्यों न करे, अथवा मेरे इष्ट देव श्री नित्यानंद प्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के साथ अति सामान्य सेवक रूप में ही संबंध युक्त क्यों न हो, मैं उन सब अप्रयोजनीय विषयों में प्रविष्ट न होकर नित्यानंद के पाद पद्मों को अपने नित्य आराध्य प्रभु ज्ञान करके हृदय में स्थापना करूंगा। बोलते हैं यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर कि नित्यानंद प्रभु के विषय में अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है, ठीक है ना। कोई उनको लक्ष्मीपति तीर्थ के सन्यासी शिष्य के रूप में स्वीकार करता है, कोई कृष्ण प्रेम दर्शन में उनको भक्त के रूप में स्वीकार करता है, कोई वेदांत शास्त्र में अद्वितीय वित्तीय वैराग्यवान पुरुष के रूप में स्वीकार करता है। ये सारी उपाधियां नित्यानंद प्रभु के स्वरूप में देखा जाता है। लेकिन बोलते हैं कि मेरा प्रयोजन इसका नहीं है। मेरा प्रयोजन नित्यानंद प्रभु के पाद पद्मों का आश्रय लेकर नित्य आराध्य प्रभु ज्ञान करना है उसमें, कि हमारे नित्य आराध्य प्रभु हैं वहां नित्यानंद प्रभु। एत परिहार्यो ए पापी नित्य निंदा करे, तबे लाथी मारो तार सिरे रो ऊपरे। इतना परिहार करने पर भी जो पापी श्री नित्यानंद प्रभु की निंदा करते हैं, तब मैं उसके सिर पर लात मारूंगा। बोलते हैं वृंदावन दास ठाकुर कि इतना गुणगान करने पर भी नित्यानंद प्रभु का जो व्यक्ति निंदा करे, तो उसके सिर पर मैं क्या करूंगा? अपने पैर से प्रहार करूंगा, उसको लात मारूंगा। बोलते हैं श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा से ईर्ष्यायुक्त होकर जो सब नारकीय उनकी निंदा करते हैं, उनमें भगवत मर्यादा उल्लंघन की पुनः चेष्टा हमेशा
के लिए दूर करके नित्य कल्याण साधन और सुमति लाने के निमित्त मस्तक पर पदाघात करने के लिए ही प्रस्तुत है। महापाखंडी के प्रति भी अमोद दयामय श्री ठाकुर महाशय की उक्त द्वारा शुद्ध सरस्वती देवी ने जगत में अति उज्जवल अक्षर द्वारा उसी प्रकार श्री नित्यानंद गुरु सेवा की दृढ़ निष्ठा प्रदर्शन करके इस तात्पर्य की शिक्षा दी है कि अपने हित साधन में नितांत विमुख और नरक के पथ पर धावित होने के लिए स्थिर संकल्प युक्त श्री नित्यानंद तत्व से अनभिज्ञ मूढ़ लोगों के निकट अप्रीति के पात्र होने पर भी श्री ठाकुर महाशय और उनके अनुगत्य यथार्थ आचार्य और प्रचारकारी शुद्ध भक्त दीन जीवों के प्रति निस्वार्थ अहेतुकीय कृपामय हैं। श्री नित्यानंद गुरुदास साक्षात व्यास अवतार वैष्णवाचार्य शील वृंदावन दास ठाकुर वृंदावन के अप्राकृतिक पद घात अभिनय के समय एक धूलिकण में भी जो सौभाग्यवान निंदक के सिर पर पड़ेगा उस सब प्रकार का सुमंगल अर्थात अनर्थ निवृत्ति अवश्य संभावी है। कि जो व्यक्ति महापातक है उसके सर पर अगर जो नित्यानंद प्रभु जो साक्षात गुरु तत्व हैं वैष्णव के आचार्य हैं उनके धूलि का एक कण भी पड़ जाए तो उसका सुमंगल हो जाएगा, अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी उसकी। श्री विष्णु वैष्णव की इस प्रकार महाकरुणा अपनी हित और अहित से अनभिज्ञ निर्बोध अभक्त की वृद्धि की बुद्धि और कल्पना के अतीत हैं। साक्षात श्री व्यास अवतार ठाकुर श्री वृंदावन के अनुगत्य शुद्ध गौर कृष्ण भक्ति के आचार और प्रचारकारियों के नित्य मंगलमय प्रत्यन्न और व्यवहार में जब और जैसे विमुख पतित जीवों के प्रति स्थूल भाव से दंड का अभिनय है, दूसरी ओर वैसे ही सूक्ष्म भाव से उनके प्रति असीम कृपा निहित है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि साक्षात श्री व्यास अवतार है श्री वृंदावन दास ठाकुर। व्यास देव ने श्रीमद् भागवतम पुराण की रचना की और चैतन्य भागवत की रचना किसने की? वृंदावन दास ठाकुर। तो वृंदावन दास ठाकुर व्यास देव से अभिन्न है। आगे इसमें बता रहे हैं कि कौन चैतन्य रलोक नित्यानंद प्रति मंद बोले हे न देखा ते केवल स्तुति। यदि किसी श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त को श्री नित्यानंद के प्रति मंद शब्द भी प्रयोग करते हुए देखो तो वह निंदा नहीं, वह केवल स्तुति है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि यदि किसी चैतन्य महाप्रभु के भक्त को श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति मंद शब्द भी प्रयोग करते हुए देखो तो वह निंदा नहीं अपितु स्तुति है उनकी। कोई भी शुद्ध गौर भक्त श्री नित्यानंद प्रभु की निंदा नहीं करता है अथवा उनकी निंदा सहन नहीं करता है। यदि कोई श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति श्री अद्वैत प्रभु को उक्तियों की निंदा रूप में विचारते तो वह उसकी समझ का भ्रम और अपराध मात्र है। वास्तव में नित्यानंद का सत्व करने के उद्देश्य से ही कथित नित्यानंद की छलना को नित्यानंद निंदा विचार करके सब जीवों की एकमात्र गति और आश्रय स्थल श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों के प्रति श्रद्धा रहित नहीं होना चाहिए। क्या बोलते हैं कि जो अपना उद्धार करना चाहता है इस भौतिक संसार से उसको मात्र एक गति और आश्रय स्थल श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तभी उसका इस भौतिक संसार से उद्धार हो सकता है। आगे इसमें बता रहे कि नित्य नित्य शुद्ध ज्ञानवत्य वैष्णव सकल तबे एकल देख सब कौतूहल। क्योंकि सभी वैष्णव नित्य शुद्ध ज्ञान हैं, उनके भीतर जो कुछ कला देखते हो वह सब उनका कौतुक है। बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु की आपात प्रतीति मान निंदा के छल से अद्वैत प्रभु गौर भक्ति का जो उनके साथ कला अभिनय है उसको नित्यानंद प्रभु के प्रति जीवों का सेवा उल्लास उत्पादन या वर्धन करने के लिए ही समझना होगा। क्योंकि सभी श्री गौर भक्त श्री नित्य शुद्ध होकर और शुद्ध तत्व ज्ञानवान हैं, उनके अंदर कोई भी अज्ञान या अर्थात विष्णु वैष्णव के प्रति द्वंद्व विमुखता या विरोधाभास नहीं रह जाता है। कि जब व्यक्ति नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करता है तो उसका वैष्णव के प्रति द्वंद्व विमुखता और विरोधाभास नहीं रह जाता।
आगे इसमें बता रहे कि इथे एक जनेर हय्या पक्ष एन अन्य जने नित्यानंद करे क्षय जायसी। इसमें जो कुछ किसी एक के पक्ष में होकर दूसरे की निंदा करता है उसका अंत में नाश होना अवश्य संभव है। क्या बोलते हैं कि इसमें जो कुछ भी एक पक्ष में जो दूसरे की निंदा करता है उसका अंत में नाश होना आवश्यक है, अवश्य नाश उसका हो जाएगा। जो व्यक्ति, क्या बोलते हैं कि इसमें जो किसी एक के पक्ष में होकर दूसरे की निंदा करता है कि मैं तो गौरांग महाप्रभु के पक्ष में का हूँ, तो वो नित्यानंद प्रभु के पक्ष का जो क्या करता है उसको क्रिटिसाइज करता है या निंदा करता है, तो उसका अंत में नाश होना आवश्यक है, अवश्य वो नाश हो जाएगा। इसीलिए हमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, निंदा चुगली नहीं करनी किसी, ठीक है ना। क्या करना है, ग्लोरिफिकेशन करना है सबका। आगे से बता रहे कि यदि कोई अपने दुर्भाग्य से जड़ भेद बुद्धि वश कृष्ण सुख मत पर शुद्ध मुक्त भक्तों के प्रेम कला को अपनी अपनी इंद्रिय तर्पण व्याघात क्षुद्र बद्धियों के परस्पर इंद्र की भांति समझकर एक पक्ष ग्रहण करके दूसरे पक्ष की निंदा करता है, वह उनकी अदूरदर्शिता के फल से सर्वनाश अवश्य संभावी हो जाता है। क्या बोलते हैं, यदि कोई अपने दुर्भाग्य से जड़ भेद बुद्धि वश कृष्ण सुख तत्पर शुद्ध सिद्ध मुक्त भक्तों के प्रेम कला को अपने अपने इंद्रिय तर्पण व्याघात क्षुद्र बद्ध जीवों के परस्पर द्वंद्व की बात समझकर एक पक्ष ग्रहण करके दूसरे पक्ष की निंदा करता है, तब उसकी अदूरदर्शिता के फल से सर्वनाश अवश्य संभावी है। ठीक है, अब आगे का प्यार जो है अगले क्लास में पढ़ा जाएगा। मीटिंग क्लोज हो जाएगा यहाँ पर।